हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है डे 38 ऑफ 40 डेज सीरीज ऑफ एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। यूनिट 4 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे कॉस्ट ऑडिट की टेक्निक्स। देर आर नो स्पेसिफिक टेक्निक बीइंग यूज्ड बाय अ कॉस्ट ऑडिटर इन कैरिंग आउट द कॉस्ट ऑडिट असेसमेंट. Techniques employed by the cost auditor is effectively carrying out the audit are. देखो, कोई स्पेसिफिक टेक्निक नहीं होती है कॉस्ट ऑडिटर की। जो भी कॉस्ट ऑडिट असेसमेंट होती हैं, कॉस्ट ऑडिट की भाई क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं किस चीज़ के अकॉर्डिंगली, तो उसके अकॉर्डिंगली टेक्निक्स यूज़ की जाती है। सबसे पहले है अकाउंटिंग और इकोनॉमिक टेक्निक। अकाउंटिंग और इकोनॉमिक टेक्निक के अंदर आती हैं फिजिकल वेरिफिकेशन, कंपैरिजन ऑफ डाटा विद पीयर। कंपैरिजन किया जाता है डाटा का पीयर के साथ। ब्रेक इवन एनालिसिस होती है। उसके बाद बजटरी कंट्रोल इंक्लूडिंग फ्लेक्सिबल बजट सिस्टम। बजटरी कंट्रोल को देखा जाता है बजट कंट्रोल में है या नहीं है, और फ्लेक्सिबल बजट सिस्टम को इंक्लूड करके बजटरी कंट्रोल को एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है। कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक इंडिकेटिंग हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन असिस्ट should be allocated over completing project or to decide whether it is worth proceeding with the investment, keeping in view proportions value of expenditure on such products. पोस्ट मैनेजमेंट टेक्निक का यूज़ किया जाता है कि भाई एसेट्स कितनी हैं कितनी नहीं है, क्या उनकी वर्थ है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, एक्सपेंडिचर कितने हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो कोस्ट मैनेजमेंट टेक्निक का यूज़ किया जाता है। देन डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। उसके बाद डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, कैश का कितना आउटफ्लो है कितना इनफ्लो है उस चीज़ को चेक करके। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का यूज़ करके भाई अभी फ़िलहाल नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या है, उस मेथड को यूज़ करके नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टू टेस्ट द रिलेवेंस ऑफ कॉस्ट टू एक्टिविटी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज़ करना जिससे हमें कॉस्ट जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनकी कॉस्ट का पता चल जाए। क्वालिटी एनालिसिस ऑफ कंपनी ट्रांजेक्शन्स। क्वालिटी को एनालाइज करना, जो भी ट्रांजेक्शन्स कंपनी ने किए हैं उनकी क्वालिटी सही है। क्वालिटी एनालिसिस का मतलब क्या होगा, कंपनी ने जो ट्रांजेक्शन्स की हैं वो सही शो की है नहीं की है, किस तरीके से शो की हैं, क्वालिटी को एनालाइज करना। सारी टेक्निक्स अकाउंटिंग और इकोनॉमिक की थी। देन सिस्टमेटिक टेक्निक्स कौन सी हैं कॉस्ट ऑडिट को करने के लिए। कंप्यूटर मॉडल, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम विच कैन बी सोल्व ऑन अ कंप्यूटर। एग्जाम्पल डिसीजन ऑन मटेरियल मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, मेक और बाय डिसीजन एक्सेट्रा। कंप्यूटर मॉडल के अंदर जैसे कि बहुत सी प्रॉब्लम है जो कंप्यूटर के थ्रू सोल्व होती हैं। एग्जांपल दिया इन्होंने, डिसीजन मटेरियल मिक्स का जो प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट मिक्स का प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट्स को बाय करने का डिसीजन है, वो सब चीज़ें कंप्यूटर से सॉल्व होती हैं। नेटवर्क एनालिसिस टू एनालाइज strings of tasks to arrange them in a sequentially or partially order so that the project is completed in a shortest possible time. नेटवर्क को एनालाइज करना कि भाई जो हमें टास्क दिया गया है उसको हम किस तरीके से अरेंज करें ताकि कम से कम टाइम में हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो पाए। मैथमेटिकल प्रोग्राम सॉल्विंग बाय एन ह्यूरिस्टिक ट्रायल्स एंड एरर टेक्निक टू डिटरमाइन द बेस्ट मटेरियल मिक्स, best use of organization transport flats, the best mix of products and obtain the maximum profits and optimize use of labor and finance equipment etc. मैथमेटिकल प्रोग्राम्स का यूज़ किया जाता है सॉल्व करने के लिए कि भाई टेक्निक हमारी किस तरीके से यूज़ की गई है। डिटरमाइन करते हैं कि भाई बेस्ट मटेरियल यूज़ हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फ्लैट किस तरीके से बेस्ट यूज़ की जा रही है, बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स हो रहा है जिसके थ्रू हमें सही मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, सही लेबर का यूज़ किया जा रहा है, फाइनेंस का यूज़ किया जा रहा है, इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जा रहा है। मैथमेटिकल प्रोग्राम्स का यूज़ करते हैं हम उन चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए। प्रैक्टिकल टेक्निक्स एक्टिविटी सैम्पलिंग, इट इज़ डन ऑफ द मैनी वेज इन विच द प्रेजेंट वर्कलोड्स कैन बी मेजर्ड टू ऑब्टेन ए कंट्रोल बाय एक्सरसाइज्ड बाय मैनेजमेंट। स्टैटिकल टेक्निक्स के अंदर क्या होता है, एक्टिविटी सैम्पलिंग होती है। इसके अंदर सारी चीज़ें देखी जाती है, भाई प्रेजेंट वर्कलोड कितना है, कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रही है, उसके अंदर एक्टिविटी सैम्पलिंग का यूज़ किया जाता है। भाई एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली सैंपल उठाए जाते हैं, भाई वर्कलोड प्रेजेंट में कितना है, पहले कितना था, किस तरीके से चीज़ें कंट्रोल की जा रही है, किस तरीके से मैनेजमेंट काम कर रही है, तो वो सब चीज़ें सैंपल्स उठाए जाते हैं एक्टिविटी सैम्पलिंग के अंदर ताकि पता चले कि भाई किस तरीके से मैनेजमेंट काम कर रही है।
With Corlo simulation, in this, a number of variables are drawn from a large statistical population which have a equal choice of being selected and obtain the best sample possible. इसके अंदर बहुत से वेरिएबल्स जो होते हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं लार्ज स्टैटिकल पॉपुलेशन के, और इक्वली चूज़ किए जाते हैं जो भी हमने सेलेक्ट किया है बेस्ट सैम्पल पॉसिबल। जितना ज़्यादा बेस्ट सैम्पल पॉसिबल होता है वो हम इसके अंदर उठाते हैं। एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग इंटर फर्म कंपैरिजन होता है इसके अंदर कि भाई अलग अलग फर्म के, एक ही कंपनी की, एक ही ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग फर्म किस तरीके से काम करे, क्या उनकी कॉस्ट आ रही है, क्या हमारी कॉस्ट आ रही है, वो कंपैरिजन किया जाता है। टेक्निक इसके अंदर एटीट्यूड सर्वे होता है। इर्गोनिक जैसे मैन मशीन रिलेशनशिप देखी जाती है, इसको इर्गोनिक बोलते हैं। ट्रेनिंग मेथड देखा जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट होती है। Internal technique, statistical theory of management is an attempt to emphasize what should be in the practical approach to a problem by analyzing the problem of establish the basic difficulty and factor involved। इसके अंदर सबसे पहले स्टैटिकल थ्योरी जो होती है मैनेजमेंट की वो देखती है कि भाई कौन सी प्रैक्टिकल अप्रोच हमें इसके अंदर लगानी है। कोई भी प्रॉब्लम है जैसे एनालाइज करना, प्रॉब्लम क्या है, क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, वो सब चीज़ें देखना, कौन से फैक्टर डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहे हैं उस चीज़ को देखना करना है। एक्स्टेब्लिश मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उसके बाद एक्सप्रेस करें कि मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है। देन आइडेंटिफाई लाइकली वेज ऑफ टैकलिंग द प्रॉब्लम इन लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव टू डेवलप अ सॉल्यूशन। उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी टेक्निक का यूज़ करें जिससे ऑब्जेक्टिव भी हमारा अचीव हो और जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। देन डिटरमाइन द की फैक्टर्स अफेक्टिंग मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, उसके बाद वो फैक्टर डिटरमाइन करेंगे जो मैनेजमेंट के डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। दैन इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, उसके बाद जो अल्टरनेटिव कोर्स हैं उन चीज़ों को इवेलुएट करके देखेंगे। दैन इवेलुएटिंग ईच अल्टरनेटिव इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड बेस्ट फिट। उसके बाद जो भी अल्टरनेटिव हमने इवेलुएट किए हैं कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, वही कौन सा एक्शन हमें लेना है, उसके अंदर हम देखेंगे, इवेलुएट करके देखेंगे कि भाई इकोनॉमिक एफिशिएंसी के लिए कौन सा बेस्ट फिट उसके अंदर रहेगा, बेस्ट कौन सा रहेगा उस चीज़ को हम देखेंगे। देन स्पेसिफाइंग द एक्शन रिक्वायर्ड टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन टू द बेस्ट एडवांटेजेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम स्पेसिफाई करेंगे कि जो अभी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन चल रही है उसके अंदर कौन सी चीज़ बेस्ट फिट हो रही है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, देन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय एक्सपेक्टेशंस, कॉर्पोरेशन प्लानिंग, इंफॉर्मेशन थ्योरी। उसके बाद जैसे मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, एक्सपेक्टेशंस देखेंगे, कॉर्पोरेशन प्लानिंग करेंगे, इन्फॉर्मेशन थ्योरी को कलेक्ट करेंगे भी क्या क्या इन्फॉर्मेशन थ्योरी है। जो टेक्निक्स है ये ज़रूरी नहीं है कि कॉस्ट ऑडिट के अंदर यूज़ की ही जाती हैं, कोई कंपलसरी नहीं होता। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके ऊपर ही चीज़ें डिपेंड करती हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया है कॉस्ट ऑडिट की टेक्निक्स, जो भी हमें समझ में आई, जितनी भी मुझे लगी मैंने आपको करवा दी है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टेड रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट वो आप लोगों के पास आए। और एक सजेशन मुझे देना कि नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो हम अपनी कौन सी स्टार्ट करें, क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो हमारी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।